Welcome dear. Now I am going to start looping a statement in C programming language. C programming language में looping statement के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. Looping statement C programming language में तीन तरह के looping statement होते हैं. While, do while, for. ये तीन लूपिंग स्टेटमेंट में सबसे जो वाइटल लूपिंग स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं वो है फॉर लूप. तो स्टूडेंट के डिमांड पे आज हम फॉर लूप स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम फॉर लूप का स्ट्रक्चर देखते हैं, सिंटैक्स देखते हैं. वेरी सिंपल. फॉर expression 1, expression 2, expression 3. Then statements. First expression for initialization. Second expression for testing or comparison, and third expression work for increment or decrement. इसको हम लोग अपग्रेड भी कहते हैं. फॉर लूप स्टेटमेंट में तीन एक्सप्रेशन होंगे ही होंगे और इस ब्रेस के अंदर, इस पैरेंथेसिस के अंदर दो सेमीकोलन होंगे. ये फॉर लूप की आइडेंटिफिकेशन है. ये इतना सिंपल है कि अभी हम एक छोटा सा प्रोग्राम लेंगे और ड्राई रन करके आपको बताएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कंपाइलर फॉर लूप स्टेटमेंट को कैसे पढ़ता है. फिर हम बताएंगे कि इसका एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है. एक छोटा सा एक लाइन का हम प्रोग्राम लिखते हैं सी में. हैश इंक्लूड stereo.h int main int I for I is equal to 0, I is less than 5, I plus plus. Printf hands. इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम इस प्रोग्राम को समझेंगे कि कंपाइलर प्रोग्राम को पढ़ता कैसे. सबसे पहले इसका एक टर्म है ड्राई रन. ड्राई रन हम उसे कहते हैं जो एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से कंपाइलर स्टेप बाय स्टेप पढ़ता है. सबसे पहले हम, आपको पता है कि प्रोग्राम कंपाइलर मेन फंक्शन से ही पढ़ना शुरू करेगा. जब भी प्रोग्राम पढ़ेगा, सी हो, C++ हो, जावा हो, आप 5000 लाइन का भी कोड लिखेंगे तो प्रोग्राम कंपाइलर मेन से ही पढ़ना शुरू करेगा. आपने यहाँ मेन लिखा और ये मेन है कैसा, इंट, इसीलिए यू शुड मस्ट राइट हियर रिटर्न. ये सारी बातें हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम फोकस ये करने जा रहे हैं कि फॉर लूप इंटरनली कैसे बिहेव करता है. तो यहां हमने इंट मेन के बाद कंपाइलर चेक किया कि ओपनिंग ब्रेस है, हाँ है, तब नीचे पढ़ेगा. क्या पढ़ेगा, इंट आई. हमने एक आई नाम का वेरिएबल ले लिया
जो इंटीजर टाइप है। आप जानते हैं 16 बिट कंपाइलर में इंटीजर 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। फिर फॉर के अंदर सिंटैक्स फॉलो करेगा। आप देखिए यहाँ पे इनिशियलाइजेशन आई में हमने असाइन कर दिया 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई में 0। इंटरनली कंपाइलर ऐसे पढ़ेगा। फिर कंपाइलर यहाँ के बाद कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर कर देगा, यहाँ टेस्ट करेगा। टेस्ट क्या करेगा, आई इज लेस देन 5, यहाँ पे टेस्टिंग। सेकेंड एक्सप्रेशन इज हियर, आई इज लेस देन 5। यस, आई में तो 0 है, तो 0 तो 5 से कम होता है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब कंपाइलर क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट ब्लॉक में भेजेगा, नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा क्या प्रिंट कर देगा, थैंक्स। अब आप क्या करो कि एक मॉनिटर बना लो यहाँ पे, VDU। सपोज करो कि आपका ये मॉनिटर है, तो कंपाइलर ने प्रिंट करवा दिया थैंक्स, तो यहां एक बार प्रिंट किया थैंक्स। इसके बाद फिर कंपाइलर ने ट्रांसफर कर दिया कंट्रोल I++, दैट वुड बी द इंक्रीमेंट और अपग्रेड। तो एक बढ़ा दिया I++, इट इज अ पोस्ट इंक्रीमेंट I++। तो I में एक वैल्यू बढ़ गया, एक वैल्यू बढ़ गया मतलब 0 था, 0 से एक वैल्यू बढ़ गया तो 1 हो गया। I का नया वैल्यू कितना हो गया, 1। यहां से फिर ट्रांसफर कर दिया कंट्रोल यहाँ पे। अब फिर I का वैल्यू 0 से क्या हो गया, 1 हो गया। 1 इज लेस देन 5, हाँ सही है, एक तो 5 से कम है। फिर कंट्रोल नीचे आ गया, फिर प्रिंट कर दिया थैंक्स, मॉनिटर पे प्रिंट किया थैंक्स। फिर कंट्रोल यहां से I++ में गया, I का वैल्यू कितना हो गया, तो अब एक बढ़ा, 1 से हो गया 2, तो 2 इज लेस देन 5, हाँ यस सही है। फिर प्रिंट कर दिया थैंक्स, फिर प्रिंट किया थैंक्स। उसके बाद फिर कंट्रोल यहां गया I++, I का वैल्यू हो गया 3 इज लेस देन 5, यस 3 तो 5 से कम है, ये स्टेटमेंट सही है। तो फिर नीचे आया, फिर प्रिंट कर दिया थैंक्स, फिर प्रिंट किया यहां पे थैंक्स। कंट्रोल यहां से फिर ऊपर गया, I++, I का वैल्यू हो गया अब 4। यहां से कंपाइलर फिर यहां ट्रांसफर किया, I का वैल्यू हो गया आपका 4 इज लेस देन 5, यस सही है, 4 तो 5 से कम होता है। फिर कंट्रोल नीचे आया, फिर अगेन प्रिंट किया थैंक्स। अब थैंक्स प्रिंट किया, फिर यहां से कंपाइलर कहां भेजा कंट्रोल, यहां पे I++। I में एक इंक्रीज होगा और I का वैल्यू हो जाएगा 5। अब यहां I का वैल्यू हो गया 5, यहां से कंपाइलर ने कंट्रोल यहां भेजा, 5 इज लेस देन 5, नहीं 5 तो 5 से कम नहीं होता है, 5 के बराबर होता है। लेकिन अगर आपको बराबर करना है तो यहां पे आपको इक्वल टू देना पड़ेगा, लेकिन मुझे अभी जरूरत नहीं है, आगे हम देखेंगे। तो ये कंट्रोल हो गया फॉल्स। जब फॉल्स हो जाएगा तो यहां से टर्मिनेट करके इस ब्लॉक से बाहर कर दिया, बाहर करने के बाद मेन का रिटर्न, और आप देखेंगे कि कंट्रोल यहां आ गया, कंपाइलर ने प्रिंट किया प्रेस here to continue। तो इससे आपने देखा क्या कि फॉर लूप स्टेटमेंट में 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक इनिशियलाइजेशन, that would be the expression first. Second expression is testing, you can say in other words that would be the expression 2. Within it we can comparison the statement. Here we can use less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, not equal to. After that increment or decrement, either you should use here increment or decrement. इसमें ये कंपाइलर जब पढ़ता है तो ये पूरे ब्लॉक को पढ़ता है, अदरवाइज अगर आप ये ब्लॉक नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट अपने से एक ही स्टेटमेंट को ये पढ़ता है। ये कंपाइलर का प्रोसीजर है जो स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप पढ़ता है। तो लूपिंग स्टेटमेंट से हमको फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अगर आपको कोई ये कहे कि थैंक्स आप प्रिंट करो, हेलो
प्रिंट करो या 1 से लेकर के 100 तक प्रिंट करो, तो आपके पास दो प्रोसेस हैं, दो प्रोसीजर है। पहला प्रोसीजर तो ये कि आप क्या करो, 1 से लेकर के 100 तक वेरिएबल लेकर के प्रिंट करो, दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टास्क। अनदर वन इज इफ यू वांट टू प्रिंट अ कैरेक्टर, अगर आप कैरेक्टर को प्रिंट करते हो तो एक बार प्रिंट करो, फिर कॉपी पेस्ट उसको करते जाओगे। लेकिन हमारे पास जो सी में टूल्स मिला, लूपिंग स्टेटमेंट, जिसको हम लोग एक ही लूप से बार बार एक ही टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं, इसीलिए इसके लिए एक डेफिनेशन बना, लूपिंग स्टेटमेंट परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क। लूपिंग स्टेटमेंट एक रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। और भी हमारे बहुत सारे लूपिंग स्टेटमेंट सी में, जैसे व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे। और इससे आप कितना कन्विंस्ड हुए या और कोई प्रॉब्लम है, आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में डालिए, और वीडियो की जरूरत है तो और हम इसको इजी करके एक्सप्लेन करें। थैंक यू।